सुनने में यही आ रहा है, कुछ फुटेजेस भी आ रही हैं, पूरा अफगानिस्तान रोड पे है और जिस तरह वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। हारते पहले भी थे, कोई बात नहीं, हारते हार जीत होती है, बट ऐसे नहीं आते थे, ये रिजल्ट्स नहीं आते थे, ये परफॉर्मेंस नहीं होती थी। गुर्दे की कमी है इस पाकिस्तान टीम में, गुर्दे की कमी। जिस टीम को यह नहीं पता उनकी ताकत क्या है, उनकी कमजोरी क्या है, जिस टीम को यह नहीं पता कि अगर वो तारिक के साथ आए थे उसको तो 11वें ओवर में ही गेंद करानी है, क्यों? क्योंकि किसी ने लिख के दिया हुआ है। तो हमारे प्लेयर्स मेरा ख्याल है कि माइनर टीमों के खिलाफ बहुत अच्छा खेलेंगे, लेकिन जैसी बड़ी टीम आ जाएगी, थोड़ी सी ट्रिकी विकेट आ जाएगी तो ये नहीं खेल सकते, कोई स्किल नहीं है। आज मुझे वो बातें याद आ रही है जो एशिया कप में सूर्या कुमार यादव ने कहा था कि कौन सी राइवलरी खेले जा रहे हो, मजाक हो गया पाकिस्तान क्रिकेट यार, कि आप खेली चले जा रहे हो, आपको कोई पूछने वाला नहीं। और इस परफॉर्मेंस के बाद तो मेरा ख्याल है सबके जिसे कहते हैं ना कि मोराल काफी लो हो जाता है जो देख रहे होते हैं, बिकॉज ये पहली बार नहीं हुआ, इट्स बीन हैपनिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन। सो डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम पाकिस्तान। प्रॉब्लम आमना ये समझने की है, अभी जो कामरान ने भी बात की और जो हमारे देखने वाले भी नहीं समझ रहे ना, स्किल का मसला है। स्किल आपका ये कह देना कि मेरा उससे होगा मुकाबला, जब आप केपेबल नहीं है तो आप केपेबल नहीं है, तो स्किल्स वालों को ले आए ना, तो वो अभी है ही नहीं ना सिस्टम में। और जिस तरह से हम बात करते हैं ना कि कुछ सालों में खत्म किया गया है, आपके सिस्टम को बर्बाद किया गया है, चलती हुई चीज को खराब किया गया है। पाकिस्तान ने 1 तारीख को जो ब्लैकमेल करना शुरू किया था, हम पे डिपेंडेंट है ब्रॉडकास्टर, आईसीसी, और यार नुकसान कर दिया उन्होंने आज। राजीव पूछिए कैसे? अरे ब्रॉडकास्टर कह रहे हैं ये टीम तो पूरे 20 ओवर नहीं खेली। अरे 2 ओवर कम खेले यार, वो उतनी कम एडवर्टाइजमेंट चली है ना। अब ब्रॉडकास्टर को देखना होगा, ये पाकिस्तान की टीम तो पूरे 20 ओवर भी नहीं खेलती। जब भी इंडिया के साथ हमारा मैच होता है तो साइकोलॉजिकल मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा इनके ऊपर है। ये सारी जो पिछले जो टूर्नामेंट्स में जो परफॉर्मेंसेस चल रही हैं वो उसका बैकलॉग भी चल रहा होता है। बाबर आजम की वो जो सीखा ही नहीं हुआ उसने स्वीप मारना, तो माइंड क्या काम करेगा वहाँ जब स्किल ही नहीं है आपके पास, तो स्वीप कहाँ से मारेगा? ईशान किशन ने स्किल इंप्रूव की है ना, कैसे मारा था? बिल्कुल इस विकेट पे इस स्ट्राइक रेट से खेलना बहुत बड़ी इनिंग है। मेरे अंदर इस टाइम ना ताकत है, ना हिम्मत है, ना मोटिवेशन है। मुझे कुछ महसूस ही नहीं हो रहा कि आप इंडिया से वन साइडेड कैसे हार सकते हो। आपका ये मैच जीतना बड़ा ही इंपॉर्टेंट था, जैसा कि आज मोहसिन नकवी साहब भी पहुंचे हुए थे और बड़ी थपकियां दे रहे थे अक्सर प्लेयर्स को। तो क्योंकि जब आप कोई स्टैंड लेते हैं और इतना बड़ा स्टैंड कि आप आईसीसी के अगेंस्ट खड़े हो गए हो और आप बांग्लादेश के साथ खड़े हो, तो इन सिचुएशन में जब आप इतनी मायूस कारकर्दगी दिखाओगे तो हमारे जैसे भी जो एक्सपर्ट हैं उनके लिए बड़ा एक मुश्किल होता है उनको डिफेंड करना। चले हार्दिक पांड्या की बॉल और ये उस्मान तारिक आउट हो गए। ओ भाईजान, ये हालात है हमारी टीम के। इतनी गंदी टीम, एक और मैच हम हार गए हैं। ये हालात हैं जी, ये पड़ी है आपकी एलसीडी, ये पड़ा है आपका मैच। पाकिस्तान की टीम मैच हार चुकी है, इंडिया के हाथ से एक दफा फिर जलील और रुसवा हो गई है। भाई चलती एलसीडी लाइव हमने तोड़ के रख दिया। तो एक और संडे और एक इंडिया के हाथों एक और हार। वो एक कहावत है ना कि बंदा मुर्गियां पाल ले, बंदा बदखे पाल ले, खरगोश पाल ले, तीतर पाल ले, लेकिन उम्मीद ना पाले। और इस टीम से तो कम से कम बिल्कुल ना बंदा उम्मीद पाले, जो टीम अपना पुराना तर्ज अमल छोड़ ही नहीं रही। मैं पिछले 3 दिन से ये चीख रहा हूं, चिल्ला रहा हूं कि बाबर आजम को बिठा के फखर जमान को या ख्वाजा नाफे को मौका दीजिए और शाहीन को बिठा के नसीम शाह को मौका दीजिए। ये दोनों बाबे, वैसे पाकिस्तान की जब भी मॉडर्न क्रिकेट हिस्ट्री लिखी जाएगी तो 2021 में इस पाकिस्तान की ग्रीन शर्ट से जो लोगों की मोहब्बत स्टार्ट हुई थी वो इन्हीं दोनों की वजह से स्टार्ट हुई थी। और आज पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस इस टीम का साथ छोड़ रहे हैं, सपोर्ट छोड़ रहे हैं, नाराज हैं। और इन दोनों ने 2021 में इस टीम से कौम को जोड़ा था और आज कौम को मुतनफर भी यही दोनों कर रहे हैं। मैं किसी को जिम्मेदार करार नहीं देता, मैं साहबजादा को पहले ओवर में आउट होने पे जिम्मेदार करार नहीं देता, मैं साइम अयूब को जिम्मेदार करार नहीं देता, मैं किसी को जिम्मेदार करार नहीं देता, मैं इब्रार को स्कोर पड़ा उसको भी जिम्मेदार करार नहीं देता, मैं शाहीन अफरीदी और बाबर आजम को इस हार का जिम्मेदार करार देता हूं। भाई साहब, आप पिछले 10 साल से बाबर आजम और तकरीबन 7 साल से शाहीन अफरीदी पाकिस्तान की टीम में खेल रहे हैं। एक मैच आप इंडिया से वर्ल्ड कप का जीते हो और एक आपने एशिया कप का इंडिया से मैच जीता। ये वही सिमिलर कहानी है जो न्यूयॉर्क में हुई थी। 120 पे उनको आउट करने के बाद यही लोग थे जिन्होंने ये शो किया कि इनको गेम अवेयरनेस नहीं है। इस परफॉर्मेंस के बाद तो मेरा ख्याल है सबके जिसे कहते हैं ना कि मोराल काफी लो हो जाता है जो देख रहे होते हैं, बिकॉज ये पहली बार नहीं हुआ, इट्स बीन हैपनिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन। सो डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम पाकिस्तान, आपकी क्या थॉट्स हैं, कहाँ गलतियां हुई, ओवरऑल आप इस मैच को कैसे देखते हैं? ऑब्वियसली हार बता ही देती है कि बहुत सारी गलतियाँ की हैं और कुछ ऐसी गलतियाँ हैं जो कि बिल्कुल सामने हैं, जो सामने नहीं हैं। जो पीछे कतर धरता है उनको भी समझ आ गई होगी कि क्यों हमसे गलतियाँ पीछे जो बैक एंड पे हो रही हैं। सामने वाली गलतियाँ ये हैं कि मैं ये समझता हूँ कि जब भी इंडिया के साथ हमारा मैच होता है तो साइकोलॉजिकल मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा इनके ऊपर है। ये सारी जो
पिछले जो टूर्नामेंट्स में जो परफॉर्मेंसेस चल रही हैं वो उसका बैकलॉग भी चल रहा होता है। तो आई थिंक इनको सबसे पहले तो अपने माइंड को फिक्स करना पड़ेगा कि किस माइंडसेट से हमें अंदर जाना है, क्लैरिटी ऑफ एवरीथिंग, रोल है या क्लैरिटी ऑफ एग्जीक्यूशन है, किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है, अपना पोटेंशियल जो है उस पोटेंशियल पे कैसे खेलना है। मैं ये समझता हूँ आज के मैच में हमने अपने पोटेंशियल पे खेला ही नहीं है। जिस पोटेंशियल पे आप हैं, जिस पोटेंशियल पे आपने परफॉर्मेंसेस दी हुई हैं, उससे आप ब्लो रहे, बहुत ही ब्लो परफॉर्मेंस की है आपने। आई थिंक सलमान को उसने बड़ी दिलेरी की कि उसने जो आज बॉलिंग की, इतनी अच्छी बॉलिंग की उसने। 2 ओवर, भाई तुम 4 ओवर कर सकते हो, 4 ओवर करने चाहिए थे। और ये ऐसी पिच थी जिसके ऊपर फिंगर स्पिनर को और लाइन और लेंथ का कंट्रोल मिलता है और ऐसी पिच के ऊपर गेंद जो है ना वो अच्छा ग्रिप हो रहा है, तो आपको 4 ओवर करने चाहिए थे। और मैं गिला करूंगा स्पोर्ट्स स्टाफ से भी, अगर कोई बॉलिंग कोच था या हेड कोच था, उसको पीछे से इंडिकेशन रिमाइंडर कॉल्स चलते हैं। रिमाइंडर प्रॉब्लम आमना ये समझने की है, अभी जो कामरान ने भी बात की और जो हमारे देखने वाले भी नहीं समझ रहे ना, स्किल का मसला है। स्किल आपका ये कह देना कि मेरा उससे होगा मुकाबला, जब आप केपेबल नहीं है तो आप केपेबल नहीं है, तो स्किल्स वालों को ले आए ना, तो वो अभी है ही नहीं ना सिस्टम में। और जिस तरह से हम बात करते हैं ना कि कुछ सालों में खत्म किया गया है, आपके सिस्टम को बर्बाद किया गया है, चलती हुई चीज को खराब किया गया है। पहले तो ऐसा नहीं था, हम हारते पहले भी थे, कोई बात नहीं, हारते हार जीत होती है, बट ऐसे नहीं हारते थे, ये रिजल्ट्स नहीं आते थे, ये परफॉर्मेंस नहीं होती थी। भैया मैं आप दोनों से एक सवाल करना चाहती हूँ, क्या ये अपनी फिटनेस पे काम करते हैं ये स्पोर्ट्समैन जो ये सारे हमारे बिल्कुल प्लेयर्स करते होंगे, ऐसे ही खेल जैसे और प्लेयर्स करते हैं? देखिए फिटनेस सिर्फ खाली फिटनेस ट्रेनिंग करने से नहीं आती, क्रिकेट खेलने से भी आती है, ग्राउंड में टाइम स्पेंड करने से आती है, आप लंबी क्रिकेट खेल के आती है, फिर आप मेंटली भी स्ट्रांग होते हैं, फिटनेस लेवल भी बेहतर होता है। फिर आप उसके ऑफ सीजन में आप क्या करते हैं, ऑफ सीजन में हमारे सारे लीगों में चले जाते हैं, हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेल रहे होते। क्या कोच का प्लान था, कुछ समझ नहीं आया, कोई आइडिया नहीं हुआ क्या कोच ने प्लान दिया हुआ था। ईशान किशन का हमने मैच स्टार्ट होने से पहले बताया था, मिडल लेग पे उसको बॉल नहीं करनी, ऑस्टन से बाहर, वो उधर ही बॉलिंग करते जा रहे हैं। शाहिन शाह क्या बॉलिंग कर रहे हैं, मैंने पहले कहा था उसकी जगह सलमान को खेलना चाहिए। पहला ओवर दे दो तब भी मार खाता, आखिरी ओवर दे दो तब भी मार खाता है। तो मेरा ख्याल है कि ना पेस है ना स्विंग है। अगर आप पांड्या को देखें वो स्विंग कर रहा है, हालांकि अगर पहली बारी हमारी आ जाती तो मेरा ख्याल हमें और ज़्यादा मुश्किल होती। मुझे लगता है अंडर 100 पे ना आउट हो जाते, क्योंकि ग्रिप हो रहा था, बॉल स्पन भी अच्छा हो रहा था। तो ये पाकिस्तान की गुड लक थी कि टॉस जीत गए थे। बाकी अगर ओवरऑल शादाब की बॉलिंग देखें, वो भी सारी टांग पे करता जा रहा है, हालांकि अगर वो रॉन्ग वन उसको करता रहता ऑस्ट्रेलिया से बाय तो वो ज़्यादा मुश्किल। तो कोच मेरा ख्याल है बाहर बैठ के कुछ समझ नहीं आ रही कि उसने क्या इनको गेम प्लान दिया है, क्या ये खेलना करना चाह रहे थे, कोई आइडिया नहीं हुआ, बिल्कुल यूजलेस लग रहा है। उनका कप्तान जो है वो बता रहा है कि कैसे खेलना उस्मान को, वैसे बॉलिंग करके बता रहा है। इनकी तैयारी आपको नजर ही आ गई होगी इन्होंने क्या तैयारी की हुई थी। टीमों के सामने आप 32 बॉलों में 46 रन कर लें तो समझते हैं हर चीज सही है। हाँ वो उसी में खुश है और उनके फैंस भी खुश हैं। जिनको ये नहीं पता कि बाबर आजम नंबर 4 का बैटर है ही नहीं। जब वो सिलेक्ट हुआ है और खेला, हमने जब बोला था, कामरान भी हमारे साथ था, जब कहा था कि भाई ये नंबर 4 का बैटर नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं मानते तो करो जो करना। आज मुझे वो बातें याद आ रही है जो एशिया कप में सूर्या कुमार यादव ने कहा था कि कौन सी राइवलरी, अच्छा, ये जो एक साथ और ये सॉरी राइवलरी पे जो आप बात करें ना, अच्छा हम छोटे आप किसी मैं अपनी ये तो फैक्ट्स पे बात करें ना, क्रिकेट रिलेटेड बातें करेंगे जो हमें चीज़ें नहीं पता होंगी, टेक्निकल जो भी होंगी। एक मुझे सिर्फ ये बात समझ नहीं आई कि लास्ट टाइम ये हैंडशेक्स नहीं हुए और वो एक राइवलरी तो अलग बात है, लेकिन एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी नहीं था। अगर मेरे से कोई हाथ ना मिलाए मैं तो फिर उसे कहूँ कि मैं तो इसे घर तक पहुंचा के आऊंगी, ये तो घर तक भी नहीं पहुंचा के आते। आपका ये मैच जीतना बड़ा ही इंपॉर्टेंट था, जैसा कि आज मोहसिन नकवी साहब भी पहुंचे हुए थे और बड़ी थपकियां दे रहे थे अक्सर प्लेयर्स को। तो क्योंकि जब आप कोई स्टैंड लेते हैं और इतना बड़ा स्टैंड कि आप आईसीसी के अगेंस्ट खड़े हो गए हो और आप बांग्लादेश के साथ खड़े हो, तो इन सिचुएशन में जब आप इतनी मायूस कारकर्दगी दिखाओगे तो हमारे जैसे भी जो एक्सपर्ट हैं उनके लिए बड़ा एक मुश्किल होता है उनको डिफेंड करना। बात ये है कि मोहसिन नकवी साहब तो थपकियां ही दे सकते हैं ना। देखिए उनका जो काम था उन्होंने तो A+ किया, उन्होंने आईसीसी के सामने स्टैंड लिया, उन्होंने बांग्लादेश को उसका हक दिलाया, उन्होंने इंडिया